हाँ मनीष कश्यप जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और कोई हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं। बताइए कि वो बीजेपी, जिस बीजेपी के साथ आप हैं, जिस बीजेपी के लिए आपने अपना चुनाव छोड़ दिया, आपने जिस बीजेपी के लिए प्रचार किया, हरियाणा गए, दिल्ली गए, पता नहीं कहां कहां जाके आप उस बीजेपी के लिए प्रचार किए, और आज आपके साथ पीएमसीएच में ऐसा हादसा हो गया है। उसके बाद ना बीजेपी का कोई बड़ा या छोटा कद का नेता ना हाल पूछने जाता है, ना कहीं पोस्ट तक करता है आपके लिए, कुछ नहीं करता है ये बीजेपी का नेता। तो आपके बीजेपी में रहने से क्या फायदा है आपको, या आपके बीजेपी में रहने से क्या फायदा है बिहार के गरीबों को? आप बिहार के गरीबों की बात करते हैं ना, आप बिहार के मजदूरों की आवाज उठाते हैं ना, तो बताइए कि आपके बीजेपी में रहने से क्या फायदा है उन बिहार के गरीब लोगों को, और क्या फायदा है उन बिहार के गरीब मजदूर लोगों को? आप बताइए कि आपका कद कहां था, एक बार आप सोच के देखिए। जब आप दहाड़ते थे, जब आप पत्रकारिता करते थे, तब आपका कद कहां था और कितना बड़ा कद था? कोई भी बड़ा नेता हो, अपने आप को बड़ा नेता मानता हो या कुछ भी मानता हो, लेकिन आपका कद कहीं उन नेताओं से बड़ा था। वो तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या खुद चिराग पासवान हो, उन लोगों से कद आपका कहीं ना कहीं बड़ा लग रहा था। आपके कद का गुणगान इस तरीके से होता था कि बिहार की आवाम और बिहार के गरीब जन आपको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती थी। लेकिन आप बताइए कि उनके मनोबल पे आपने क्या किया, उनके मन पे आपने क्या किया, उनके सपने पे आपने क्या किया? आप सपना देखते थे बिहार के गरीबों के लिए, आप सपना देखते थे बिहार के उन मजदूरों के लिए, आप सोचते थे उनके बारे में, इसलिए आपका कद बड़ा था, आपका वो हौसला भी बड़ा था जिस तरीके से आप आवाज उठाते थे उनके लिए। लेकिन अब आपका ना वो कद वैसा है, ना आपका हौसला लगता है वैसा है। हम मानते हैं कि आपके साथ जब ये हादसा हुआ है तो चर्चाओं का बाजार एकदम गर्म है, बिहार में चर्चाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। अगर वैसी बात होती तो बीजेपी के नेता आपसे आके मिलते। क्या वो लोग आपको अपना नेता नहीं मानते, या अपने पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मानते, या अपने पार्टी का एक मेंबर छोटा सा भी नहीं मानते? अगर ऐसा वो लोग मानते तो आपके साथ मनीष कश्यप जी आज वो लोग खड़ा होते। अब सोचिए कि आपका कद कहां गया। बीजेपी के नेता नहीं आपके साथ है, बीजेपी वाले आपके साथ नहीं है, और जो विरोधी दल के नेता है, अन्य पार्टियों के नेता है, वो लोग भी एक पोस्ट नहीं आपके लिए कर रहे हैं कि बीजेपी के एक नेता को बीजेपी के सरकार में, बीजेपी के हॉस्पिटल में ही मारा गया, पीटा गया। वो लोग आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। सोचिए कि आपका कद कहां है। ना ही आपकी पार्टी आपको नेता मान रही है, ना विपक्षी दलों के पार्टियों और या विपक्षी दलों के नेता आपको नेता मान रहे हैं। सोचिए आपका कद कहां है। लेकिन एक बार पिछले दिनों को, बीते दिनों को याद करिए, जब आप जो है कि एनएसए लगने के बाद जेल गए थे, तमिलनाडु के जेल में आप थे, जेल से निकलने के बाद जो कद आपका था वो कहां था, या आप जेल जाने से पहले आपका कद कहां था और वो कद कैसा था? एक बार आप इन बातों को सोचिए, और ये बातों को सोच के ना लात मार दीजिए बीजेपी में से और इस्तीफा दे दीजिए बीजेपी को। आखिर बीजेपी में रहने से क्या फायदा हो रहा है? आप अभी आप क्यों बीजेपी में रुके हुए हैं, या बीजेपी में आप रह के क्या करना चाहते हैं? क्या आप विधायक का टिकट मांगना चाहते हैं? क्या आप विधायक बनना चाहते हैं? आपको उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिल जाएगी? आपको ये थोड़ा सा भी उम्मीद है, 1% भी उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगी? अगर आपको उम्मीद है तो आप इंतजार करिए, लेकिन बिहार की जनता इंतजार नहीं करना चाहती है। वो आपका वही रौद्र रूप देखना चाहती है। आप जब जेल से बाहर आए, आपको बहुत सारे लोगों ने समझाया कि नहीं ऐसे काम करिए, थोड़ा ज्यादा आप बोलते हैं, थोड़ा टाइट आवाज में बोलते हैं। आपने वो सब कुछ सुधार किया। क्या आपने वो टाइट आवाज छोड़ा? तब क्या पीएमसीएच में गए तो आपकी बातें सुन ली गई, आप पे हमला नहीं हुआ? आप बताइए कि जब आप टाइट आवाज में उस तरीके से रिपोर्टिंग करते थे तो कौन आप पे हमला करने का हिम्मत रखता था? कौन आप पे हमला कर सकता था, या कौन आपको छू भी सकता था? मनीष कश्यप जी, आप भी देख लिए कि शालीनता से बात करने से कुछ नहीं होगा, ना सिस्टम सुधरेगा, ना लोग सुधरेंगे, ना ही इस सिस्टम को खोखला बनाने वाले वैसे भ्रष्टाचारी लोग सुधरेंगे। आपने सरल और सरल स्वभाव से बात करके भी देख लिया, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। आप आइए अपने उसी अंदाज में, आपके साथ हम लोग हैं। आप आइए अपने उसी रौद्र रूप में, आपके साथ बिहार की जनता है, और आपका औधा वही रहेगा। बस आपने थोड़ी सी गलती कर दी थी, तब जाके आपका औधा आज ये हो गया कि ना आपके पार्टी वाले आपके साथ हैं, ना विरोधी दल के नेता एक पोस्ट तक कर रहे हैं आपके लिए। समझिए आपका कद कहां से कहां चला गया। आप फर्श पे नहीं अर्श पे थे, लेकिन अब आप लगता है कि फर्श पे आ चुके हैं। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि आप लीजिए इस्तीफा, आपके साथ बिहार की जनता खड़ा रहेगी। बाकी आप लोग बताइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे, क्या हमने गलत बात बोली, क्या हमने गलत चर्चाएं इस वीडियो में की? बाकी आप लोगों का क्या राय है, एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।